नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, आज का टॉपिक है बाती का फूल कैसा होता है और उस फूल का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फूल बनता क्यों है। वैदिक कर्म में हम जब भी पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं। दीपक में देवता का आवाहन हम क्यों करते हैं? क्योंकि देवता की जो शक्ति होती है ऊर्जा रूप में, प्रकाश रूप में जो है, वह दीपक की ज्योति में प्रज्वलित होती है और उसमें समाहित हो जाती है। क्योंकि जो ब्रह्मांड है उसमें जो भी नक्षत्र, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा सभी प्रकाश की गति से कार्य करते हैं। तो हम जिस भी देवी देवता का आह्वान करते हैं वो ऊर्जा रूप से हैं, उष्मा रूप से हैं, प्रकाश रूप से हैं और उसी गति से वो आते हैं और प्रकाश में ही आकर के समाहित हो जाते हैं। वैसे तो पंच तत्व में उनका निवास है, परंतु भूमि और आकाश के अलावा हम जल और वायु की बात करें तो जल भी हम रखते हैं पूजा में साथ। वायु तो हमारे आसपास है ही, भूमि पर हम बैठते हैं और आकाश की छत्र छाया में ही हमारी पृथ्वी डोल रही है। अब बचती है अग्नि, जो हमारे शरीर के भीतर भी है। और अग्नि नेत्रों को भी कहा गया है क्योंकि नेत्र भी जो रोशनी है वो उस अग्नि को माना गया है। ये अग्नि मतलब सिर्फ जलाने वाली अग्नि नहीं, ये एक रोशनी के रूप में इसको लिया गया है, प्रकाश के रूप में लिया गया है। तत्व है अग्नि तत्व, जो दृश्यमान होता है। देवता का दृश्यमान रूप अग्नि में माना गया और उसको सामने रखा गया। तो उसमें जब मंत्रोच्चार द्वारा आवाहन किया जाता है, जिस भी देवी देवता, जिस भी इष्ट को हम मानते, तो उनका प्रकाश रूप से उसमें वास हो जाए। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि दीपक को क्यों इतना महत्व देते हैं। तो वैसे रोशनी के लिए जिस जमाने में लाइट वगैरह नहीं होती थी तो हम लोग दिया जलाते थे अंधेरे घर को उजाला करने के लिए। लेकिन पूजा के समय भी दीपक लगाते हैं। तो उसका महत्व इसीलिए, जब उसमें देवता का आह्वान होता है तो वो साधारण दीपक एक दिव्य दीपक में परिवर्तित हो जाता है, देव दीपक हो जाता है। इस दीपक में मौजूद जो तेल होता है वो भी बहुत पवित्र हो जाता है उस उष्मा से। उसके सामने जब हम जल रखते हैं, आसपास जो सामग्री रखी होती है, पूजा सामग्री, वो सब भी पवित्र हो जाती है और अद्भुत तेज से भर जाती है, एक तरीके से अभिमंत्रित हो जाती है। और इसीलिए बाती के अग्रभाग में अत्यधिक उष्मा होती है क्योंकि हम उसको अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें देवता का आह्वान करते हैं। तो वो अग्नि और देव की उष्मा जो एक शक्ति होती है वायु के संपर्क में आती है, तब बाती बहुत अत्यधिक गर्म हो जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि साधारण दीपक भी जब आप जलाते हैं, चाहे आप किसी देवता का आह्वान करें या ना करें, सिर्फ लाइट चली जाती तब भी आप एक दीपक में कालिक सी आने लगती, देखते होंगे। सैद्धांतिक रूप से वो आने लगती है, जो भी उसका सिद्धांत है वो हम पूरा साइंस तो यहाँ ना समझा सकते हो, ना समझाने की जरूरत है, पर हाँ साधारण रूप से भी कालिक आती है, जिसको हम गुल बोलते हैं कि गुल आ गया, बत्ती जल गई है और वो फैल जाती। कपास जो है चौड़ा होने लगता है, जलने लगता है और उसमें कुछ तत्व होते हैं, लाइलॉन टाइप का कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा चिपचिपा सा और फैल जाता है। लेकिन वो सिर्फ गुल होता है, वो फूल नहीं होता है। उसकी पहचान कैसे करोगे? मैं यहाँ पर एक फोटो और वीडियो डाल देता हूँ, तो आप उसको देख लेंगे कि कैसे साधारण दीपक जल रहा है और किस प्रकार से दीपक में फूल आ गया है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। तो जब वो ज्यादा हो जाती है, फूल की श्रेणी में आने लगती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनने लगती हैं। कई शुभ सूचक चिन्ह होते हैं जिनको हम बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे उसमें गणपति की आकृति बन जाना, जैसे उसमें नेत्र दिखाई देना, जैसे किसी की गोल आंख हो, है ना, और जैसे शिव शंकर के माथे पे तीसरा नेत्र होता है, उस तरीके से भी किसी जगह दिखाई देने लगता है। किसी बाती के गुल में लौंग की आकृति बन जाती है, जैसे एक लौंग होती है, और किसी में पान बन जाता है। तो उसको लोग बाग लाल होता है तो इसलिए उसको कई बार लोग बोलते हैं हमारी बाती में हार्ट बन गया है करके, दिल बन गया है, हार्ट बन गया है ना। तो ये सभी शुभ सूचक चिन्ह है। तो ये जब बन जाती हैं, आकृतियां दिखाई देती हैं, तो बहुत शुभ मानते हैं। कुछ दीपक की बाती में आकृतियां बिल्कुल पुष्प की पंखुड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा अगर वो खड़ी बाती है या फिर आड़ी बाती में भी कई बार ऐसा हो जाता है, चारों तरफ से, जैसे आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, उसके बीच की कली जो निकलती है उसमें पीले 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 दाने का ढेर सारे होते हैं, उस तरीके से गुच्छ बन जाता है। या फिर कोई एक फूल हो जिसकी बहुत सारी पंखुड़ियां हो, उस तरीके से दिखाई देता है। और एक और चीज मैं कहूँ तो ये बिल्कुल कभी कभी अंगूर के गुच्छे के जैसा हो जाता है, अलग अलग पंखुड़ियां ढेर सारी हो जाती है, तो इसको फूल बनना कहते हैं। ये फूल बन गया है। तो
यही सही मायने में असली फूल होता है, जिसमें ढेर सारे गुच्छ बन जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस फूल का क्या करना, फूल तो बन गया तो इसको करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि हम मालवांचल से हैं और इस तरफ ये मान्यता इतनी ज्यादा हमने ना पहले नहीं सुनी है, रही हो पर हमने तो इतना ज्यादा नहीं सुना कि फूल बनना जरूरी है या क्यों बन गया, इतना ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस तरफ लोगों का ध्यान सिर्फ पूजा वगैरह में रहा। हाँ, अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो यहाँ की बात वहाँ की वहाँ जब जाती है, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सुनते हैं, तो उस पर ध्यान देने लगते हैं, तब जाकर के बात आती है। तो उसके लिए तो एक ही बात कहूँगा कि जिन लोगों की बाती में फूल नहीं आता है उनको तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और इस बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम, और उसको देख लीजिएगा एक बार। लेकिन जिनके बाती में फूल आ गया है उनको अब क्या करना है, उनको ये देखना है कि अपने गुरु अगर हैं उनके, तो गुरु से पूछ लें कि वो क्या करना है, क्योंकि वो पूजित दीपक है और उसकी बाती से जो भी चीज निकल रही है, सामग्री निकल रही है दीपक से, बाती से, वो सभी आपको बिना आज्ञा या प्रमाण सामान्य। और यदि गुरु वगैरह नहीं है तो फिर आपको जैसा उचित लगता है, जैसा आपके यहाँ मान्यता है उस तरीके से करें। कुछ लोग इसका तिलक लगाते हैं, कुछ लोग इसको नजर बट्टू की तरह उपयोग में लेते हैं, कुछ लोग तंत्र टोने टोटके में आदि में यूज करते हैं। तो जिस जगह की जैसी मान्यता हो वैसा किया जाता है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो मान्यता एक क्षेत्र में चल रही हो दूसरे क्षेत्र में भी वही मान्यता चले या वैसा चला है, ऐसा आवश्यक। तो उसमें दूसरी बात यह है कि किस तरह के दीपक को हमने प्रज्वलित किया है, यानी किस सामग्री से, तेल कौन सा है, घी से किया है, तेल से, किस चीज। क्योंकि अगर आप उसको आंखों में लगाने का सोच रहे हैं, कई लोग बोल देते हैं आंखों में लगा लो फूल का झड़ा करके, तो अगर सरसों के तेल का है, सोयाबीन के तेल का है, गाय का अगर शुद्ध घी का है, उसे प्रज्वलित किया है बाती से, उस बाती के जलने से अगर वो बन रहा है गुड़, तो वो थोड़ा सामान्य हो सकता है। क्योंकि तिल के तेल का भी दीपक सही हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर काजल लगाने की बात है, आंखों में लगाने की बात है, तो अलग से जो बनाया जाता है काजल, यही घी और तिल के तेल के दीपक पे ही बनाए जाते हैं। वो आंखों को ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं और उसी तरीके से घर में बनाए जाते हैं। हमने अपने घर में बुजुर्ग लोगों को देखा, महिलाओं को देखा है काजल बना, वो दीपक के ऊपर एक प्लेट तिरछी टिका करके रख देते हैं और उसका पूरी जो लोन उठती है उस बर्तन पे जाकर के इकट्ठी होने लगती है, काफी सारा उसमें काजल बन जाए, और उसको में थोड़ा सा और अलग से घी मिला करके उसको मथ करके डिब्बी पे रख, इस तरीके से करते थे। और बच्चों को वही घर का बना हुआ लगाया जाता, बाजार का वो नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ विषय है बाती के फूल का, यहाँ भी हम अलग से काजल बनाने की बात नहीं कर रहे। तब मेरा तो यही कहना होगा कि आंखों में उसका प्रयोग न किया जाए। और दूसरी चीज ये कि उसको नजर बट्टू की तरह आप माता जी का प्रसाद मान के लगा सकते, जैसे काला टीका वगैरह लगाना हम बोलते हैं नजर से बचने के लिए, उस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्य प्रकार के प्रयोग के लिए तो मैंने जैसे पहले कहा कि आप अपने गुरु के मार्गदर्शन का उपयोग। वैसे फूल बने या ना बने ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है, बन गया तो खुशी हो जाती है कि हाँ भाई बन गया है, और जैसा कि लोग कह रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे लिए। परंतु हमें हमेशा इस चीज से ऊपर उठना चाहिए कि क्या संकेत आ गया क्या नहीं है। हमें डेली नित्य अपने पूजन कर्म में ध्यान देना चाहिए, हमें उस चीज को वहां रोक नहीं देना, ऊपर वाके ले जाना। अगर आपको कोई कह दे कि ये करने से ये हो गया, आप वहीं रुक जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप एक रुकावट आ जाएगी, एक अवरोध आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़े, हम रुक ना जाएं। तो यही सब चीजें हैं, और इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई और आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपको जवाब दिया जाए। और सबसे ज्यादा आवश्यक हमारी नित्य सेवा है, नित्य पूजा है, आवश्यक है गुरु कृपा और इष्ट भक्ति। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जय मोडेश्वरी, बोल बम।